नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मई मंथ 2023 की सामान्य ज्ञान दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोश को। दोस्तों, सारभूत तत्व कोश में इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और सभी प्रश्नों को पूरे फोकस के साथ देखें और पढ़ते चलें। दोस्तों, दिया गया कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और ये नया एडिशन है मई 2023 का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सारभूत तत्व कोश में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं और पहला विषय हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित। और इसका पहला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? आंसर है तांबा का। दूसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव या टूटी नाव से की गई है। आंसर इसका मुंडको उपनिषद से। तो जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया? आंसर इसका रुद्रक रामपूत से। रुद्रक रामपूत से। चौथा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? आंसर इसका ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। ये आप जरूर याद रखें। छठा प्रश्न है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? आंसर है इसका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। किस परमार वंश के राजा के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विधानों का प्रमुख केंद्र थी? आंसर इसका राजा भोज। तो परमार वंश के राजा थे राजा भोज, जिनके शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। आठवां प्रश्न है दोस्तों, खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? आंसर इसका मुबारक खिलजी। आंसर इसका मुबारक खिलजी। नौवां प्रश्न है दोस्तों, नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? आंसर है इसका ख्वाजा अब्दुल्ला ने। ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? आंसर इसका जहांगीर। आगे हमारे पास विषय है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का। और इसका 11वां प्रश्न है, पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? आंसर इसका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में की थी? आंसर इसका अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर जो थी हड़ताल की थी तो वो हुई थी 1918 में। तो ये महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल इन्हीं के समर्थन के लिए की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब लखनऊ में हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब लखनऊ में हुआ था? आंसर इसका 11 अप्रैल 1936। 16वां प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? आंसर इसका SS राजपूताना। जहाज का नाम था SS राजपूताना। गांधी जी ने कब पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? गांधी जी ने कब पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर इसका जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो उन्हीं के दौरान वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। 19वां प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। 20वां प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? आंसर है इसका GC हिल्टन। GC हिल्टन। दोस्तों, आगे हमारे पास दिया गया विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का। तो इसका 21वां प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी पहली बार? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण पर कुल कितना पैसा व्यय हुआ?
संविधान निर्माण पर कुल कितना पैसा व्यय हुआ? आंसर इसका 63,96,729 रुपए। 63,96,729 रुपए। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करेगा। इस व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है इसका आयरलैंड। आंसर इसका आयरलैंड से, ये आप जरूर याद रखें। 24वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? आंसर इसका अनुच्छेद 29। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? आंसर इसका राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। किन 2 केंद्र शासित राज्यों में अपना उच्च न्यायालय है? किन 2 केंद्र शासित राज्यों में अपना उच्च न्यायालय है? आंसर इसका दिल्ली व जम्मू कश्मीर में, यह भी आप जरूर याद रखें। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद कब से ली गई थी? आंसर इसका 2013 से। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? तो आंसर इसका 31 अक्टूबर 2019 से। 30वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर इसका अनुच्छेद 330 में। 330 में। दोस्तों आगे हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। 31वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? आंसर इसका नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में। 32वां प्रश्न है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर इसका इम्फाल मणिपुर में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इम्फाल मणिपुर में। आप इसे जरूर याद रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है? आंसर इसका 2014 से 2023 तक। 2014 से 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण किसे माना जाता है? वनोन्मूलन को। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण किसे माना जाता है? वनोन्मूलन को। किस वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? आंसर इसका 1973 से। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने 1927 ईस्वी में रखा था? आंसर है इसका चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने। भारत द्वारा किस वर्ष तक भूमि चरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर इसका वर्ष 2030 तक। भारत द्वारा किस वर्ष तक भूमि चरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर इसका वर्ष 2030 तक। 38वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय किस स्थान पर 2003 ईस्वी में बनाया गया था? राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय किस स्थान पर वर्ष 2003 में बनाया गया था? आंसर है चेन्नई में। यह भी आप जरूर याद रखें। वर्तमान में देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, कुल 11। ये भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्न। 41वां प्रश्न है, रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? आंसर इसका 1 फरवरी 1982 को। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? आंसर इसका 1 फरवरी 1982 को। आप जरूर याद रखें। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर किस वर्ष से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया? 1992 से। आंसर इसका 1992 से। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर किस वर्ष से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC अस्तित्व में आया है? आंसर है इसका 1992। और दोस्तों जो भारत में जो कुल आर्द्र भूमियां हो गई हैं तो वो कुल हो गई हैं 75। ये भी आप जरूर याद रखें कि भारत में कुल आर्द्र भूमियों की जो संख्या हो गई है वो टोटल 75 हो गई है। आगे हमें प्रश्न दिया गया है 43वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये भी आप जरूर याद रखें। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किस गैस द्वारा विनिर्मित किया जा सकता है? आंसर है इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन की परत को बचाने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? आंसर है इसका 1 जनवरी 1989 को। 1 जनवरी 1989 को। ये भी आप जरूर याद रखें। किस देश में हाल ही में
7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें हजारों लोग मारे गए? तो आंसर है इसका तुर्की में। गैब्रियल उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया जिससे वहां तबाही होने से आपातकाल घोषित किया गया? आंसर है इसका न्यूजीलैंड। आंसर है इसका न्यूजीलैंड में। गैब्रियल उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो न्यूजीलैंड देश में आया है जिससे तबाही होने से आपातकाल घोषित किया गया है। 48वां प्रश्न है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से किस रोग का खतरा रहता है? त्वचा कैंसर का यानी कि मेलानोमा का। ओजोन की मात्रा दिन में किस समय बढ़ती है तथा किस समय से घटना प्रारंभ होती है? आंसर है इसका सुबह 8 बजे से बढ़ना शुरू होती है तथा शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होती है। 50वां प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? आंसर है इसका सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर माह में। ये प्रश्न भी आप जरूर याद रखें कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का जो सर्वाधिक जो विनाश है वो सितंबर और अक्टूबर माह के दौरान होता है। आगे हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल। 51वां प्रश्न है, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है? आंसर है इसका शनि। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई किसकी है? मैरियाना ग्रत की 11,022 मीटर। 11,022 मीटर तो ऊंचाई है सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट की पृथ्वी पर 8,850 मीटर और जो गहराई है सबसे अधिक जो गहराई है वो पाई जाती है मैरियाना गर्त की में। मैरियाना गर्त है, गर्त का नाम है जो गहराई है, तो ये है 11,022 मीटर और ये प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा मैरियाना गर्त। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो को। ये भी आप जरूर याद रखें कि कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। किस केंद्र शासित राज्य में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? लद्दाख में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। तो आंसर है इसका मन्नार की खाड़ी। आंसर है इसका मन्नार की खाड़ी। पंबन जो द्वीप है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और ये भारत व श्रीलंका के बीच है जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। 59वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप कौन सा है? आंसर है इसका माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम में जो है माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम में है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। 61वां प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किए गए थे? वर्ष 1917 में। भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल्स कब निर्गत किए गए थे? 1917 में। 62वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब रुपए 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी? आंसर है इसका 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आगे हमारे पास 63वां प्रश्न, किस वर्ष पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था? आंसर इसका 1894 ईस्वी को। आंसर इसका 1894 ईस्वी को पंजाब नेशनल बैंक जो है वो स्थापित किया गया था जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा ही प्रबंधित बैंक था। 64वां प्रश्न है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर इसका बैंक दर। आंसर इसका बैंक दर। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? आंसर है इसका 8 नवंबर 2016 को। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है इसका 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था पर किस वर्ष मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी? आंसर है इसका 1957 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी एवं अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं में लिखा गया है? आंसर है इसका 17 भाषाओं में। 17 भाषाओं में आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास 69वां प्रश्न दोस्तों, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में। ONGC की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी और ये तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित कंपनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे है दोस्तों हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। 71वां प्रश्न है, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है इसका ये घटता है। तो जी का जो मान है ये घटता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने के दौरान। 30 वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर है इसका वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भौतिकी का नोबेल जो पुरस्कार है वो दिया गया था वर्ष 1921 में।
बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है इसका मेथोनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल। कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका एनिमल चारकोल का। कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। 76वां प्रश्न है, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में। 78वां प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में की गई थी। आंसर है इसका कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। रक्त समूह की जो खोज है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में। पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है? 8.2, 8.2। 80वां प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? आंसर है इसका फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने। फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने। दोस्तों आगे हमारे पास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न, और ये प्रश्न जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 81वां प्रश्न है, बालक का समाजीकरण किस पर निर्भर होता है? सामाजिक विकास पर। 82वां प्रश्न है, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। 83वां प्रश्न है, अभिक्षमता किसे कहते हैं? आंसर है इसका अभिक्षमता किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता होती है। अभिक्षमता किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता होती है। 84वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके तकनीकी सहयोग पर आधारित परियोजना है? आंसर है इसका राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 1992 में भारत सरकार के श्रम और शिक्षा विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के तकनीकी सहयोग पर आधारित है। 85वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई थी? 1986 में। ये सभी बच्चे प्रश्न को याद रखें, और ये वैसे भी अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है ये कब लागू हुई थी? 1986 ईस्वी में। हंटर आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। हंटर आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1989 ईस्वी में। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। 88वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? आंसर है इसका 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, और इसका 21वां का अनुच्छेद में से शामिल किया गया था। मुदलियार आयोग 1992 से 53 ईस्वी किससे संबंधित था? आंसर है इसका माध्यमिक शिक्षा में सुधार से। 90 प्रश्न है दोस्तों, सीखना कैसी प्रक्रिया है? आंसर है इसका सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है। सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि से संबंधित प्रश्न 91 प्रश्न है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के किस कृषि वैज्ञानिक को प्रदान किया गया था? आंसर है इसका प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को, जो कि भारत में हरित क्रांति के ये जनक थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब नई दिल्ली में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का उद्घाटन किया? आंसर है इसका 21 जनवरी 2004 में। 21 जनवरी 2004 में। 93 प्रश्न है, किस फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से लगने वाला रोग है? किस फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से लगने वाला रोग है? आंसर है इसका धान यानी कि चावल में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आगे हमारे पास 94 प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? आंसर है इसका गेहूं पर। किस फसल को अनाजों की रानी की उपमा दी गई है? मक्का को। यह भी आप जरूर याद रखें कि अनाजों की रानी की उपमा जो दी गई है वो मक्का को दी गई है। यानी कि अगर हम ये कहें कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है तो मक्का को कहा जाता है, मक्का फसल को कहा जाता है। 96 प्रश्न है, भारत में चाय का उत्पादन किस गवर्नर जनरल के प्रयत्नों से शुरू हुआ? आंसर है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में। 97 प्रश्न है, भारत में आमों को फलों का राजा कहा जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? बेंजीफेरा इंडिका। बेंजीफेरा इंडिका जो है वो आम का वानस्पतिक नाम है। 98 प्रश्न है, इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ उड़नचास किस फल की किस्में हैं? आंसर है इसका अमरूद की। आंसर है इसका अमरूद की। इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ उड़नचास जो है ये अमरूद की किस्में हैं। 99 प्रश्न है, वाणिज्यिक दालचीनी किस वृक्ष की सूखी छाल है? आंसर है इसका सिनेमोमम जलेनिकम। सिनेमोमम जलेनिकम। तो वो प्रश्न है, पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है कुरक्यूमिन। कुरक्यूमिन, तो हल्दी में जो पीला रंग है ये कुरक्यूमिन नामक जो पदार्थ पाया जाता है ये उसके कारण होता है। दोस्तों आगे हमारे पास खेलकूद से संबंधित प्रश्न 101 प्रश्न है, खेलकूद कप जिसमें पुरुष हॉकी 2023 का विजेता देश कौन सा रहा है? आंसर है इसका जर्मनी तीसरी बार,
और जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है जीता है। तो जर्मनी विजेता रहा और उपविजेता बेल्जियम रहा। 102 प्रश्न है, क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी 22 से 23 का जो खिताब है वो किसने जीता? आंसर है इसका सौराष्ट्र ने। 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होंगे? पेरिस, फ्रांस में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित हुए थे? आंसर है इसका बर्मिंघम, इंग्लैंड में। इंग्लैंड होगा दोस्तों, ये गलत मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है, प्रिंटिंग में गलती हो गई या कुछ लिखने में यहाँ पे गलती हो गई, तो आंसर इसका बर्मिंघम, इंग्लैंड में। 105 प्रश्न है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो संतोष जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल में दी जाती है। खेल शब्दावली, चेकमेट होगा, ये चेकमेट नहीं होगा, चेकमेट होगा। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। किस देश में विश्व कप का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन कब हुआ था? आंसर है इसका इंग्लैंड, 1857 ईस्वी में। तो इंग्लैंड 1857 ईस्वी में विश्व कप का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया गया था। टैट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में। किस खिलाड़ी को सुपर मोम के नाम से जाना जाता है? मैरी कॉम को। मैरी कॉम को सुपर मोम के नाम से जाना जाता है। 110वां प्रश्न है, सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। तो जो सांड युद्ध है ये स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। आगे दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न 111वां प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है क्यूबिट में। ये भी आप जरूर याद रखें कि जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें मेमोरी को क्यूबिट में मापा जाता है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका बिट। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इनियॉक। इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज्यादा मदद जो है वो कौन करता है? आर्क करता है। यह जरूर याद रखें प्रश्न कि इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज्यादा जो मदद है वो आर्क करता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1960 ईस्वी में। 119वां प्रश्न है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? नवंबर 1984 ईस्वी में। नवंबर 1984 ईस्वी में। ये प्रश्न भी आप जरूर याद रखें कि भारत में जो नई कंप्यूटर नीति है उसकी जो घोषणा है वो नवंबर 1984 में की गई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने। जेएस किल्बी ने। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न 121वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे, महाराष्ट्र में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन। मानवाधिकार संगठन। 123वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष नई दिल्ली में की गई थी? आंसर है इसका वर्ष 1959 ईस्वी में। वर्ष 1959 ईस्वी में। 124वां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? अगस्त 1948 ईस्वी में। 125वां प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में संगीतकार के तौर पर जो पहला भारत रत्न मिला था वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? आंसर है इसका विलियम गॉड ने 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में विलियम गॉड ने। ये भी आप जरूर याद रखें कि जो हरित क्रांति जो शब्द है ये दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा 1968 ईस्वी में। 127वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और 1881 ईस्वी में ये बननी शुरू हुई थी और 15 अगस्त 1914 ईस्वी को ये आवागमन के लिए खोल दी गई थी, यानी कि पूरी बनकर तैयार हुई थी वर्ष 1914 में। 15 अगस्त 1914 में ये खोल दी गई थी। 129वां प्रश्न है दोस्तों, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 ईस्वी में। 130वां प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, सारभूत तत्व कोश का कागज की खोज किस देश में हुई थी? कागज की जो खोज है वो किस देश में हुई थी? चीन में। आंसर इसका चीन में। कागज की जो खोज है वो चीन वासियों ने की थी। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सारभूत तत्व कोश में दिए गए सभी प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।